हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो करते हैं गुड नए व्लॉग की शुरुआत। और गाइस मेरा सिर कट रहा होगा नीचे क्योंकि मैं काजू को दिखाना चाह रही हूँ। काजू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आज ये बदमाश ना पूरी रात से नहीं सोया भाई। चीची 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 पूरी रात ऐसे कर रहा था। 3 बजे के बाद तो कंटिन्यू कर रहा था। कुछ मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था। तो अभी 4:45 हुए हैं। हम उठ गए थे दोनों मम्मा बेटा 5 सवा 5 बजे ही। गांव में आने के बाद 10 दिन पहले रह गए, अब आगे पहली बार है कि इतना जल्दी उठे हैं। लेकिन इतना जल्दी उठ के भी देख रहे हैं कि भाई बाहर धूप आ रखी है अभी। और कल बारिश हुई थी बढ़िया वाली, तो मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। जैसे यहाँ पे ना कल सुबह से लाइट नहीं है, शाम को सिर्फ 1 घंटा लाइट आई थी, पूरी रात से लाइट नहीं है। तो यहाँ पे गांव में भैया ऐसा ही रहता है। जैसे पुरानी लाइन है, इधर थोड़ी सी भी आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है तो लाइट चली जाती है। तो मम्मी तो बेचारी सो ही बाहर रही थी ताकि एक पंखा चलता रहे, काजू सो जाए। काजू देख, उधर नहीं, ये देख बदमाश। काजू पापा आ गए, पापा पापा। काजू पापा आ गए। बाय काजू। राम 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 कर दो मम्मा को, बाय कर दो। तो चलो बाय काजू, बाय काजू, बाय काजू, बाय बाय। राम 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 करो। मूड में होती है तब करता है। राम राम कर दो। राम राम कर दो। अभी सुबह सुबह ऐसे घूमता रहेगा। और ये देखो बाहर का मौसम बारिश होने के बाद अच्छा हो जाता है। एक बहन पूछ रही थी आपका मन कैसे लगता है यहाँ पे। एक तो बताऊँ बहन, यहाँ पे घर भी है पीछे की साइड, मैंने पहले बताया था। और मेरा मन लगता है, मैं तो ये वाला गेट खोल के बैठ जाती हूँ, सीधे खेत शुरू हो जाते हैं। अभी खेत देखते रहो, कुछ कुछ चीज़ें देखते रहो, तो अपने आप टाइम पास हो जाता है। काजू बाय बाय कर, बाय कर, बाय। काजू चले गई सुबह सुबह प्लाट में दादू के साथ खेलने। अंत भाई जहाँ प्लाट में दादी काम करेगी है, दादू के साथ खेलेगो। ठीक है, जा बाय। दे 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 मारा सा चटका। काजू अच्छा अच्छा आगो के तू। घूम फिर के चाय पी, इतनी देर में वापस भी आ जाओ। आज सुबह सुबह का टाइम में 8:15 हुए हैं और मैंने कर ली आलू का पराठा बनाने की तैयारी कि आज मम्मी पापा को भी आलू के पराठे बना के खिलाती हूँ। इधर गैस ऑन करके काम शुरू हो गया मेरा। अरे गाइस आपको बात देखो गाइस, बच्चे और बुढ़ों में एक तो फर्क होता है। बच्चे चाहे फोन देखे या ना देखे, बुढ़े से लेके बड़ों तक तो फोन देखना ही होता है। बचपन में भी फोन देखते थे वो बहुत ज्यादा, और अब भी फोन देखते हैं। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे टोंट मारती है। कैसे बोलती है, क्या बोलती है? कि आइस खराब हो जाएंगी। मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा फोन देखती थी। हाँ। चश्मा लगी देख, नींद याद होगी मेरी। अरे ये थोड़ा है चश्मा। अरे बेटा मुझे कुछ तो छीन दे रही माँ, अपने वीडियो देख रही है, ब्लॉग देख रही वीडियो है। देखो, तेरे तो वीडियो देखो ला मुको को थोड़ी देर को अब टिया इस चक्कर में है कि माँ से छीन के मैं देखने लग जाऊँ। अरे तो तू मिस कर दे खुला तो मैं कर देती हूँ। मिस कॉल की जगह बोल के फोन देखने लग रही थी मैं। हाँ, देखो तेरे वीडियो फोन का चस्का है क्या माँ को? तो भाई दोपहर का टाइम हो गया 2 बज के। और कल दिखाया था 2 दिन से आंधी तूफान आ रहा है। तो यहाँ पे कल सुबह लाइट गई थी, और कल सुबह के बाद शाम को बस 1 घंटे आए। उसके बाद पूरी रात से लाइट नहीं है, पूरे दिन से लाइट नहीं है। अब हमारा इन्वर्टर भी डेड हो चुका है, पंखे वंखे कुछ नहीं चल रहे। ये देखो, तो गर्मी के माहौल को देखते हुए मैंने पहन लिया है फिर से मेरा यही कॉटन वाला सूट, क्योंकि भाई बाकी जो सूट है ना वो इनर वाले लेके आई हुई मैं। और गर्मी में बिना पंखे की इनर वाले सूट पहनना बहुत मुश्किल है।
काजू तो सो लिया थोड़ी देर, काजू सोया तब तक मैंने पंखा चला दिया, अब वो डेड हो गया, सीटी बजाने लग गया। और भाई यहाँ आने के बाद हम तीनों की हो चुकी है तबीयत खराब। पहले काजू को जुकाम लगी, फिर टिया को लगी, और आज सुबह से मेरी हालत ख़राब है, नाक में पानी आए जा रहा है। टैबलेट भी ले ली पर कोई फ़र्क नहीं है। अब मम्मी सो रही है बिना पंखे के हॉल में, और मैं दोनों बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ रूम में कि थोड़ी देर मम्मी रेस्ट कर लेगी। आज पता नहीं काजू की तबीयत ख़राब थी ना, तब रात को ये 3 बजे जगा था, 3 बजे, फिर 5 बजे सुबह मैं उठ गई थी। और अब सोने की कोशिश की थी, बस कि सोचा सो लेती हूँ, लेकिन तब तक काजू फिर से उठ गया। तो आज की बात है गाइस, कल हम चले जाएंगे झुंझुनू, तो 2 दिन फिर काम का प्रेशर रहेगा, 2-3 दिन सामान डालना, पैक करवाना। हाँ, काजू को कुछ बात बतानी होती है ना तो ऐसे बोलेगा नहीं, ऐसे करेगा कि मेरी तरफ देखें, काजू काजू करके दिखाओ। और मम्मी भी दिखाती हूँ आपको, मम्मी भी वो सोने लग रही, मम्मी सो रही है वहाँ पे, बच्चे बैठे हैं मेरे पास। तो दोपहर थोड़ी देर बिना पंखे के रेस्ट कर लेते हैं। काजू नो, हाँ हाँ, अब काजू को गाइस ऊपर आना है तो ये इशारे में समझा रहा है। हाँ, ए का मतलब है गाइस, इसके ए का मतलब है कि मुझे ऊपर जाना है। हाँ। काजू काजू दीदी परेशान कर रही है क्या? आ जाओ। ऐसे भैया हमारे ना तो लाइट है और ना टंकी में पानी रुकी मम्मी। और अब देखो दोपहर का 3 बजा है और आंधी का मौसम, 3 खंभों तक टूटा पड़ा है, तो आड़ को मतलब को ना। और फिर देखो कितने जबरदस्त वाली आ गई मम्मी याद बस इन्वर्टर भी डेड हो चुके हो, फोन भी चार्ज पर लग रहा हमारा। ये देखो भाई वो पहले वाले क्लिप बनाए, 1 मिनट भी नहीं हुई मेरे को। और आंधी देखो आप, एक खेत में मकान होने का ये भी नुकसान होता है। थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ मम्मी कपड़ा। तो भाई हम बैठे बैठे बना रहे थे वीडियो, और नहीं है, हम बैठे बैठे वीडियो शूट कर रहे थे, आप लोगों को आंधी दिखाने लग रहे थे। और मैं भूल गई कि बाहर रेलिंग पे मैंने कपड़े सुखा रखे हैं, और आंधी में कपड़े उड़ उड़ के मेरे चले गए थे, तो भाग के गई अब आंधी में कपड़े उठा के लाई हूँ भाई 3 बजे से बज गए कंटिन्यू 5, और आंधी जैसे कि तैसे ही, अभी बहुत भयंकर आंधी आ रही है। मैंने एक बार तो झाड़ू भी लगा दी, सब्जी बना दी, आटा लगा दिया 5 बजे, क्योंकि फिर ना तो लाइट ना पानी कुछ नहीं है। ये देखो लो भाई 3 बजे से ना आंधी आ रखी थी, और मौसम विभाग का अलर्ट भी आया था। मैं लगा तो भाई 3 बजे के आसपास ना मम्मी पापा और मैं बैठ के चाय पीने लग रही थी, अंदर फोन देखने लग रही थी, तो एकदम से मेरे फोन में अजीब तरीके की आवाज़ आई, जैसे कोई सायरन बजता है ना वैसे। तो टिया एकदम घबरा गई, मम्मा फोन बज रहा है, आपका फोन बज रहा है। तो मेरे में पहली बार आया तो मैं भाग के गई भाई, देखा तो वो मौसम अलर्ट आता है ना, तो वो आया हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं। तो पापा और मम्मी को भी हो गया, इन्होंने भी पहली बार ही देखा सुना कि भैया से किसकी आवाज़ आ रही है, एकदम से किसकी आवाज़ आ रही है। और 3 बजे से तब से आंधी आई हुई है, अब टाइम हुआ है 6 बजे है, तब से हमने गेट बंद कर रखे हैं, पंखे भी नहीं चल रहे, लाइट भी नहीं चल रही, फ़ोन भी बैटरी चार्ज है बट यू सेव करके रख रखा है, बाई चांस रात को लाइट नहीं आई, लगता नहीं है लाइट आएगी, क्योंकि 3 खंभे गिरे हुए हैं बिजली के। और मेरा दुपट्टा देखो हवा में उड़ के कैसे पीछे चला गया। तो भाई मैं बता रही थी कि बिजली के 3 खंभे गिरे हुए हैं, तो इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। और अब जाके बारिश शुरू हुई है, तो अब दिल को शांति मिल रही है कि भाई अब गेट खोल सकते हैं, मिट्टी नहीं आएगी। एक बार सारे घर में डस्टिंग कर दी मैंने, फिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ गई। तो अभी ये है कि खिड़की खोल लेंगे ना, तो बिना लाइट के भी काम चल जाएगा हमारा, कि भाई ये है रात को सुकून से सो जाएंगे। नहीं तो ये था मिट्टी उड़ती रहती है ना, तो ना तो गेट खोल सकते ना सो सकते। तो बारिश की बूंदे देखते हुए मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो अभी आपको दिखाऊं, ये देखो इधर से। और भाई एक बहन पूछ रही थी, एक दो मतलब डेली ब्लॉग के नीचे कमेंट आ ही जाते हैं
कि दीदी ये शहीद की मूर्ति आपके घर के पास में किसकी है? तो भाई मेरे ससुर जी वगैरह 5 भाई है, तो इनमें से एक चाचा जी शहीद हो रखे हैं, उनकी मूर्ति है। टाइम हो गया है 6:30, देखो। और इधर मैंने बना दी है रोटियाँ, क्योंकि फिर मौसम अभी भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये देखो हवा चल रही है। ये देखो भाई, खाना पीना हो गया हमारा। आज किया हमने कैंडल लाइट डिनर। ये देखो अंधेरा हो रखा गांव में, कहीं पे भी लाइट नहीं है, कहीं पे भी। ये तो फ्लैश लाइट ऑन रखे, अंधेरा ही अंधेरा है। खाना पीना हो गया हमारा, क्योंकि मैंने रोटी 6 बजे बना दी थी, और चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिया जला के ऐसे करके हमने खाना खा लिया। अभी बस सोने की तैयारी है, तो बस खिड़कियां खोल ली, क्योंकि रात ऐसे निकालनी पड़ेगी। खिड़कियां खोल के, वैसे तो ठंडी हवा आ रही है इधर से, लेकिन काजू अंधेरे में नहीं रुक रहा भाई। काजू की प्रॉब्लम है, काजू रोने लग रहा है, इसलिए दिया जला के छोड़ रखा है। दिखा दूं? नहीं, काजू के पजामे नहीं पहन रखी उसने। तो भाई आज की वीडियो को यहीं खत्म करते, और अगर मतलब कंटिन्यू करो। मैं पीछे से इसलिए बोल रही हूँ, मैंने भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं इसलिए। हाँ, और तो वीडियो में आगे बैटरी अरे सुन नहीं तो है, ले, कल दिखाएंगे इसलिए। सुन तो ले। हाँ, तो ना बैटरी है ना इन्वर्टर चार्ज है, कुछ नहीं है। बस फोन इतना चार्ज है कि कल अगर हम झुंझुनू जाएंगे तो विजय जी हमसे बात कर ले कितने बजे पहुंचेंगे। और वहां पे मकान फाइनल हो चुका है भाई हमारा, कम नीमच से में। कम चलो वहां चल के तो नेटवर्क है। हाँ, तो नीमच में हमारा मकान फाइनल हो चुका है। कैसा मकान है, हो सका तो इस व्लॉग के एंड में आपको उसकी क्लिप भी ऐड कर देंगे, क्लिप नहीं दिखाएंगे, वहां चल के दिखा देंगे। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कर देगा नए व्लॉग की शुरुआत। और भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 8 बजे, क्योंकि आज झाड़ू पोछा सारा कर लिया मैंने। सब्जी बनानी है, बस आटा वगैरह लगा दिया, क्योंकि आज हमें जाना है झुंझुनू। और कल रात को आपको दिखाया था अभी लाइट नहीं है, तो लाइट अभी तक नहीं आई है, मतलब 2 दिन पहले से लाइट कटी हुई है। तो रात को भी ऐसा हुआ, एक बार तो नींद आ गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही हवा बंद हुई भाई भयंकर वाली गर्मी लगी, भयंकर वाली। तो जैसे ही भाई रात को एक बार तो नींद आ गई, लेकिन फिर भयंकर वाली गर्मी लगी, आँख खोली तब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। लेकिन बाद में ठंड हो गई थी, तो सो तो थोड़े आराम से लिए। और बिना लाइट के सुबह जैसे कुछ भी काम करे कोई भी आसपास में, तो वो आवाज़ आती ही रहती है ना, तो उससे आँख खुल गई थी। 6 बजे मैं उठ गई थी। अब लोग सोचेंगे 6 बजे भी जल्दी बता रही है। हाँ भाई, नॉर्मली मैं 6:30 के आसपास उठती हूँ, तो आज 6 उठ गई थी, कल 5 बजे उठ गई थी। तो झुंझुनू जाना है, तो विजय जी भी पहुंच गए होंगे, उधर से पहुंच जाएंगे, तो उनकी भी रोटी मेरे को लेके जानी है, क्योंकि वहाँ तो 10-15 दिन हो गए मकान बंद है, तो डस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही खाना बनेगा। तो मैंने सोचा मैं यहीं से बना के ले जाती हूँ, क्योंकि काजू को रख लिया मम्मी ने, तो सुबह सुबह इस काम में लगी हुई, थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह भी करनी है, उसके बाद जाएंगे। और आज के व्लॉग का कुछ अता पता नहीं है भाई, क्योंकि फ़ोन चार्ज तो है 50%, बट ये है कि उधर से विजय जी रास्ते में मुझे लेने आएंगे, तो कॉल करने के लिए भी चाहिए। व्लॉग एडिट करके अपलोड करना वो उतना टाइम भी नहीं है, और फ़ोन चार्ज पे नहीं है। पापा पूछ रहे थे किसी के लगा के आऊँ क्या चार्ज पे, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि फिर इतने में काम चल जाएगा। कोई नहीं, आज व्लॉग शाम को डाल दूँगी झुंझुनू जाके, जल्दी भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई है वहाँ पे। तो बस यही था, अभी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे तो बन गई है मेरी दाल, ये देखो, अभी इसको मथना बाकी है। और इधर मैंने कर ली चूरमा बनाने की तैयारी, कि थोड़ा सा चूरमा बना लेती हूँ, मम्मी पापा भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। मोटी मोटी रोटियाँ बना ली, क्योंकि वो दादी पोता अभी प्लॉट में ही है, तब तक चूरमा बना के तैयार कर लेती हूँ मैं। मम्मी आप क्या कर रहे हैं, और ये इतना सारा चूरमा किसके लिए है? चूरमा बना रही हूँ अपन सबके लिए, इस बहाने दादू दादी भी खा लेंगे, अपने लिए भी बना लेंगे। और फिर आज झुंझुनू चल रहे हैं ना, तो पापा का खाना भी यहीं से लेके चल लेंगे। तो पापा को चने की दाल पसंद है, चने की दाल बना दी, और साथ में बना दिया बढ़िया वाला चूरमा। अच्छा है पति पत्नी का प्यार। मान जा तू। हाँ, मैं भी दिखाऊंगी पापा बेटी का प्यार। हाँ, पापा को पसंद है ना, काफी दिन से। तो गाइस आज दोपहर का हम शूट नहीं कर पाएंगे, और सॉरी बता नहीं सकते, मैंने बोला है।
नहीं बता देंगे, जहाँ भी जाएंगे दिखा देंगे, कहाँ जाएंगे बता तो देते हैं ना बेटा, कहीं डिसाइड नहीं है। अरे बता तो देते हैं नहीं। ओके ओके ठीक है तो मिलते हैं बस यहाँ पे हो गई भैया हमारी जुनू जाने की तैयारी। पापा छोड़ने जा रहे हैं हमें, है ना काजू? काजू भी सो के उठ चुका है। बुला ले दादू को। बाय नहीं करनी है अभी, माँ को कर दे बाय, माँ को बाय कर दे। मम्मी जा रहे से बिटो ये देखो भी काजू ये हो रही है बाहर, चलो गाड़ी की तरफ। पापा गेट खोलो। गाइस हम पहुंच गए घर पर। आ जाओ आप। ये एक ड्रेस लगी है, मुझे पता था ये ही हाल होगा घर का, मुझे पता था ये ही हाल होगा घर का। अच्छा अच्छा एक तो ये ड्रेस लाई है पापा मामी, पापा एक तो ये ड्रेस लाई है हाँ तू चल पहले पूछ तो। लाल लाल कलर। ये देखो भाई हमारे मटके का कलर भी चेंज हो गया इतने दिन में। और मिट्टी देखो, क्योंकि डेली आंधी आती रहती है ना, यहाँ से पता चलेगा। देखो पूरा यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी लाइट चलेगी, और वहाँ पहुंचे तो वहाँ भी लाइट चलेगी थे। देखो मैं शेविंग पकड़ियो काजू पापा। और गाइस पापा को मिला है गिफ्ट। अच्छा ये भूल चुका है आपको पूरी। तो गाइस शाम का टाइम हो रखा है, और अभी मैं काजू को खिलाने लग रही थी बनाना। घर हमारा पूरा फैला पड़ा है, क्योंकि भाई पैकिंग वैकिंग शुरू हो चुकी है। अभी एसीएन इंस्टॉल करना और ये सब काम करने वो भैया आने वाले हैं, तो वो अपनी बात भी दिखाएंगे। और काजू ने आज अपना पहला स्टेप रखा, अभी बेड के पास था, वहां से 2-3 कदम चल के आए, और हम तीनों ने देखा, तीनों की नजर इसके ऊपर, वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। अभी हमने कैमरा ऑन किया कि फिर से चल के दिखाएगा, लेकिन चलता नहीं है। चल धीरे धीरे देखा था ना आपने भी, 3-4 स्टेप रखे इसने। वेरी गुड बेटा, 10 महीने का चलने लग गया हमारा लोंडा। दांत आ गए 10 महीने के, बाबा बाबा वो बोलता रहता है, राम राम कर देता है, बाय बाय कर देता है। देखो अभी गाइस मैं चला के दिखा। चलेगा नहीं, बाद में पापा काम कर लेते हैं ना, फिर चलाएंगे। आ जा, चल खड़ा हो क्या, अच्छा खड़ा हो। ये भाई इसको चलना होता है तभी चलता है, नहीं तो बॉडी को लूज छोड़ देता है बिल्कुल ही। जब इसको चलने के मन में नहीं होती है ना, तो फिर नहीं चलता है। बोलो काजू ले, अच्छा काजू ले, काजू अच्छा गया गया काजू थे, आजा खड़ा हो गया। गलत डायरेक्शन पकड़ दी काजू ने। डांस देखना बेटी, टिया ने डांस, टिया डांस कर रही है उधर, गाना चला रखा है, कॉपीराइट आ जाएगा। इधर देखो काजू उसको देख देख के हर चीज कॉपी करने लग गया अभी ये, हर चीज। काजू काजू डांस कर रहा है क्या बेटा? उसको हिलाता रहेगा ये देखो। वेरी गुड। बस यहाँ पर हमारा उतर रहा है टीवी, एसी उतरने वाली, फोन देख के, शुरुआत की क्योंकि मेरी टीवी की खुशी हो रही है ना पापा को कि सही है, शोर कम होएगा अब। तो कैसे इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे आप? ये देखो जब फाइनली धक शुरू हो गई है, एक एक सामान पैक होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हमारा एसी उतर चुका है, टीवी उतर चुका है, और उधर से आरओ उतर चुका है। टाइम हो गया रात का 8:45। अब बनाएंगे खाना। इधर देखो हालत देखो एकदम। अब बनाएंगे पहले खाना, उसके बाद करेंगे बैग पैक, फिर सोएंगे।